साथियों, आज करेंट अफेयर्स 2025 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है वर्तमान में कौन क्या है 2025। अभी फरवरी 2025 तक अपडेटेड वो सारे इंपॉर्टेंट करेंट के क्वेश्चंस जो कि आपसे पूछे जा रहे हैं पेपर में उन क्वेश्चनों को ऐड कर दिया है। देखिए, ये जो क्वेश्चंस है आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी एसएससी जीडी का पेपर चल रहा था, हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए, एसएससी जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे का आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बीएसएससी, बीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, टेट, सी टेट, यूपीएससी, पीसीएस, पटवारी और कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आपको पूछे ही जाएंगे। तो चलिए सुपर फास्ट तरीके से क्विक रिवीजन हम लोग करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं? तो भाई, कौन व्यक्ति हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं? करेक्ट आएगा राजेश निर्वाण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजेश निर्वाण, जिनका फोटो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में बितुल कुमार के स्थान पर सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं? तो साथियों, बितुल कुमार के स्थान पर सीआरपीएफ के नए महानिदेशक अभी कौन बने हैं? तो जीपी सिंह जी, ये हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, जो कि साथियों सीआरपीएफ के वर्तमान में महानिदेशक हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में जय शाह के स्थान पर बीसीसीआई के नए सचिव बने हैं? देखिए, बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई के नए सचिव कौन बने हैं? तो देवजीत सेकिया, ये हैं देवजीत सेकिया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इंडियन पुलिस फाउंडेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन पुलिस फाउंडेशन के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं, ये पूछा जा रहा है। तो भाई देखिए, इंडियन पुलिस फाउंडेशन के नए अध्यक्ष बने हैं ओपी सिंह जी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा साथियों, ओपी सिंह, जो कि इंडियन पुलिस फाउंडेशन के नए अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में अरुणीश चावला के स्थान पर देखिए, भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? तो भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, तुहिन कांत पांडे। हाल ही में एस सोमनाथ के स्थान पर इसरो के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो देखिए, अभी इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ थे, लेकिन अभी वर्तमान में इसरो के प्रमुख कौन है? तो वी नारायणन जी, ये हैं वी नारायणन, जो कि अभी इसरो के नए प्रमुख बने हैं, याद रखिएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया यानी आईसीएसआई के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए, करेक्ट आएगा धनंजय शुक्ला जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा साथियों, धनंजय शुक्ला, याद रखिएगा सभी साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वर्तमान में आईबी के प्रमुख कौन है? तो भाई, वर्तमान समय में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के प्रमुख कौन है? करेक्ट आएगा तपन डेका, ये हैं तपन डेका जी, जो कि वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख हैं। 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में अभी किनको नियुक्त किया गया है? तो बी रामा सुब्रमण्यम जी को। बी रामा सुब्रमण्यम साथियों ये रहे जो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा संदीप शाह। देखिए, तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका संदीप शाह हो जाएगा, याद रखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर है संदीप शाह, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संदीप शाह, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के शीर्ष उद्योग संगठन भारतीय उद्योग एवं व्यापार संगठन के नए महासचिव कौन बने हैं? तो एसोचैम के नए महासचिव अभी कौन बने हैं? देखिए, मनीष सिंघल जी, ये हैं मनीष सिंघल साथियों, जो कि याद रखिएगा सभी उद्योग संगठन देखिए भारतीय उद्योग एवं व्यापार संगठन के नए महासचिव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में शशिकांत दास के स्थान पर आरबीआई के 26वें गवर्नर बने हैं? तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा जी, याद रखिएगा, आरबीआई के गवर्नर हैं ये। इनसे पहले 25वें गवर्नर थे शशिकांत दास, याद रखना है आपको। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में जय शाह के स्थान पर एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष बने हैं? तो श्रीलंका के सम्मी सिल्वा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। फिजी में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो फिजी देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में सुनीत मेहता जी को नियुक्त किया गया है साथियों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख कौन बने हैं?
तो भाई देखिएगा ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी। श्री दिनेश भाटिया किस देश में भारत के अगले राजदूत बने हैं? तो श्री दिनेश भाटिया किस देश में भारत के अगले राजदूत बने हैं? करेक्ट आएगा ब्राजील में। आगे अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग बने हैं? तो भारत के 15वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संजय मूर्ति जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा साथियों, संजय मूर्ति। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो आईओसी के नए चेयरमैन अभी कौन बने हैं? करेक्ट है अरविंदर सिंह साहनी जी। ऑप्शन नंबर डी अरविंदर सिंह साहनी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है, किसे फिक्की ने साल 2024-25 के लिए अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो फिक्की ने साल 2024-25 के लिए अपना नया अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल जी को नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा साथियों, हर्षवर्धन अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, किसने भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस के पद पर नियुक्ति ग्रहण की है? देखिए राइट है एयर मार्शल अजय कुमार अरोड़ा जी ने। ऑप्शन नंबर बी, हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक का एमडी व सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों पंजाब नेशनल बैंक का नया एमडी और सीईओ अशोक चंद्रा जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट है अशोक चंद्रा। किसे हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया है? देखिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट है ऑप्शन नंबर बी विपिन कुमार जी को। अगला है, हाल ही में कौन न्यायमूर्ति भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? राइट है संजीव खन्ना जी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा साथियों, संजीव खन्ना याद रखेंगे। हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? देखिए करेक्ट आएगा आशीष खन्ना। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में कौन मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया की नई एमडी और सीईओ बनी है? तो भाई मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया की नई एमडी और सीईओ प्रवीणा राय जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं? तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के नए निदेशक के रूप में अभी किनको नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए आलोक रंजन जी को। ये क्वेश्चन आप बार बार भूल जाते हैं, इसलिए क्विक रिवीजन के जरिए आपको अपडेट करते रहते हैं। हाल ही में एस परमेश को किसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारतीय तटरक्षक बल के नए प्रमुख बने हैं साथियों एस परमेश जी, याद रखेंगे सभी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है कि टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट है नोएल टाटा जी को। अगला है, अक्टूबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे विस्तार मिला? यानी आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो एम राजेश्वर राव जी। अगला क्वेश्चन आपका है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? देखिए एनसीबी के नए महानिदेशक अभी अनुराग गर्ग जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा अनुराग गर्ग। अगला है, कौन व्यक्ति हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं? तो एसएसबी के नए महानिदेशक अभी अमृत मोहन प्रसाद जी को बनाया गया है। ये है अमृत मोहन प्रसाद जी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के अगले वित्त सचिव, मैंने आपको बताया ना राजस्व सचिव तुहिनकांत पांडे जी को बनाया गया है अरुणीश चावला के स्थान पर। देखिए केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? देखिए सीआईएसएफ के नए महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट है राजविंदर सिंह भट्टी। हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में दलजीत सिंह चौधरी जी को नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा दलजीत सिंह चौधरी यहाँ आपका राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारतीय हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के नए चेयरमैन बने हैं? तो भाई आईसीसी के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो जय शाह। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है जय शाह। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक कौन बने हैं? देखिए राइट है अशोक कुमार सिंह जी। ऑप्शन नंबर ए। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के नए प्रमुख बने हैं? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए प्रमुख अभी बी श्रीनिवासन जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा बी श्रीनिवासन। कौन व्यक्ति हाल ही में रेलवे बोर्ड के पहले दलित अध्यक्ष और सीईओ बने हैं? तो देखिए रेलवे बोर्ड के पहले दलित अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो साथियों सतीश कुमार जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है सतीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो भाई भारत का नया गृह सचिव अभी गोविंद मोहन जी को नियुक्त किया गया है।
ऑप्शन नंबर सी ये रहे गोविंद मोहन जी, याद रखेंगे। कौन व्यक्ति हाल ही में प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी के नए निर्देशक बने हैं? तो ईडी के नए डायरेक्टर अभी राहुल नवीन जी को बनाया गया है साथियों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, राहुल नवीन। भारत के अगले कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारत के अगले कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में आगामी 3 वर्षों के लिए एसबीआई के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भाई आगामी 3 वर्षों के लिए एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए राइट होगा CS सेट्टी जी। ऑप्शन नंबर बी राइट है, CS सेट्टी। असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? देखिए असम राइफल्स के नए महानिदेशक अभी कौन बने हैं? करेक्ट आएगा विकास लखेड़ा। अगला है, हाल ही में कौन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनी है, या फिर वर्तमान में यूपीएससी की अध्यक्ष कौन है? राइट है ऑप्शन नंबर ए प्रीति सूदन। अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा ध्यान से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? देखिए भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? राइट है ऑप्शन नंबर सी विक्रम मिश्री जी, विक्रम मिश्री। कौन व्यक्ति हाल ही में स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी सिडबी के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निर्देशक बने हैं? तो सिडबी के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए राइट है मनोज मित्तल। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट है विभूति भूषण नायक। अगला क्वेश्चन है, आगामी 3 वर्षों के लिए फेडरल बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? देखिए करेक्ट आएगा केवी सुब्रमण्यन जी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ के नए चीफ कौन बने हैं? एनडीआरएफ के नए चीफ अभी पीयूष आनंद जी को बनाया गया है, ये रहे पीयूष आनंद जी। नेशनल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी यानी एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं साथियों? याद रखिएगा सदानंद वसंत दाते जी। अगला है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? देखिए करेक्ट है गौतम गंभीर को। अगला है, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के नए प्रमुख बने हैं? तो सीबीडीटी के नए प्रमुख बने हैं रवि अग्रवाल जी, याद रखेंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? देखिए भारतीय नौसेना के नए प्रमुख अभी कौन बने हैं? तो साथियों करेक्ट आंसर होगा दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, ऑप्शन नंबर डी। कौन व्यक्ति या कौन हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक बने हैं? तो देखिए इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक सीजी करहाडकर जी को बनाया गया है साथियों, याद रखना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत सरकार ने किसे 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है? तो 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में याद रखिए अरविंद पनगड़िया जी को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के नए महानिदेशक बने हैं? तो राइट है राहुल रसगोत्रा जी, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष अभी नवीन जिंदल जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं? तो साथियों प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है नवनीत सहगल। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं? तो देखिए सीबीएसई के नए अध्यक्ष अभी राहुल सिंह जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर ए। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भाई भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है देवेंद्र झाझरिया। हाल ही में कौन पूर्व न्यायाधीश भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं? तो राइट है AM खानविलकर, AM खानविलकर जो कि भारत के वर्तमान में लोकपाल अध्यक्ष हैं। वर्तमान में भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? इंडियन आर्मी के चीफ अभी कौन है? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी उपेंद्र द्विवेदी जी। अगला है, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? देखिए भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख अभी कौन बने हैं? तो अमरप्रीत सिंह जी, यह है अमरप्रीत सिंह जी का फोटो। हाल ही में माफी चाहते हैं, हाल ही में बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कौन? रेखा शर्मा के स्थान पर राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी है? तो भाई रेखा शर्मा के स्थान पर राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी है विजया किशोर रहाटकर जी, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास पसंद आया है और
देखिए, अभी आप किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखना। मैं आपको हमेशा अपडेट रखता हूं साथियों, चाहे वो करेंट हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता है। ठीक है, बिल्कुल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।